नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। EPRA इंडिया की फर्जी लॉटरी स्कीम का भांडाफोड़, संचालक सतीश पाटीदार पर हुई FIR दर्ज। मंदसौर में उत्साह से मनाई गई गुरु पूर्णिमा, जिले में विभिन्न स्थानों पर गुरु पूजा के हुए आयोजन। पिपलिया मंडी और आसपास के क्षेत्र में लॉटरी के नाम पर भोली भाली जनता से ठगी करने वाली इप्रा इंडिया कंपनी पर आखिरकार पुलिस ने शिकंजा कस लिया है। निमच हेडलाइंस की लगातार और साहसिक खबरों के बाद प्रशासन हरकत में आया और कंपनी संचालक सतीश पाटीदार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस दौरान पिछले कुछ समय से ग्रामीणों को स्कॉर्पियो, थार जैसी गाड़ियों का इनाम दिखाकर 300 से 600 रुपए तक की रसीदें कटवाई जा रही थी। बदले में उनकी व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित की जा रही थी। ये पूरा फर्जीवाड़ा लॉटरी ड्रॉ योजना के नाम पर चलाया जा रहा था। स्थानीय पत्रकार निखिल सोनी ने पूरे मामले की जांच कर इसकी शिकायत पुलिस अधिकारियों से की। कंपनी से जुड़े लोगों ने खबर दबाने के लिए पत्रकार पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई को सामने लाने की पत्रकारिता की ताकत ने फर्जीवाड़े की पोल खोल दी। थाना प्रभारी के मार्गदर्शन में सब इंस्पेक्टर नितिन कुमावत द्वारा मामले की जांच की गई। जांच के बाद थाना पिपलिया मंडी में लॉटरी अधिनियम 1998 की धारा 7(1) और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 297 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। थाना प्रभारी ने क्षेत्रवासियों से अपील की कि कोई भी इस तरह की इनामी योजना या स्कीम में फंसने से पहले पूरी जानकारी ले और यदि कोई भी फर्जीवाड़ा नजर आए तो तुरंत नजदीकी थाने में शिकायत करें। साथ ही किसी अज्ञात व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी न दें। कल दिनांक को पिपलिया मंडी में निखिल सोनी आवेदक की शिकायत पर एक FIR पंजीबद्ध की गई है, जिसमें आरोपित सतीश पाटीदार द्वारा लोगों को उपहार योजना और लकी ड्रॉ के नाम पर भ्रमित करके महंगे उपहार देने का उनको लालच दिया जा रहा था। इस संबंध में FIR पंजीबद्ध की गई है। इसमें अपराध धारा लॉटरी विनिमय अधिनियम 7(1) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 297 में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इसमें किन QR कोड पर पैसा का ट्रांसफर किया गया था, कितने लोगों को इनके द्वारा ठगा गया है, कितने लोगों को भ्रमित किया गया है, इन बिंदुओं पर भी जांच जारी है। इस प्रकार के लुभावने जो प्रचार प्रसार करके लोगों को भ्रमित किया जाता है, इनमें मैं अपने क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि वो इस प्रकार के किसी लोगों के लालच में ना आए और इस प्रकार की जो उपहार योजना है वो अपने मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित है, तो इसका सभी लोग ध्यान रखें। पिपलिया मंडी क्षेत्र में विगत कई महीनों से इप्रा इंडिया नामक कंपनी लॉटरी सिस्टम चला रही थी, जिसको लेकर मेरे पास सूचना आई थी। मैंने सब तरफ से जानकारी इकट्ठी करी तो मुझे जानकारी ये मिली है कि इन्होंने एक 300 रुपए की रसीद ग्राहकों से पढ़वाने के बाद ये एक ग्राहक कूपन उनको दे रहे थे, जिसमें काफी लोगों को मतलब इन्होंने इकट्ठा करके उसमें 11 लाख रुपए नगद, स्कॉर्पियो और थार जैसी विभिन्न प्रकार की लॉटरी और प्रलोभन दिया है लोगों को कि भैया आप ये 300 रुपए के ड्रा खुलवाइए, उसके बाद आपको स्कॉर्पियो, थार और 11 लाख रुपए नगद और अन्य कई उपहार आपको दिए जाएंगे। तो मेरे द्वारा HDOP महोदय नरेंद्र सोलंकी साहब को कंप्लेन की गई थी लिखित में, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर इन संचालक इसके इप्रा इंडिया के संचालक सतीश पाटीदार और इसके जो कर्मचारी है उनके खिलाफ FIR कल दर्ज करी है, विभिन्न धाराओं में दर्ज हुई है। ये क्या करते थे लोग के एक बारकोड दे रहे थे 300 रुपए में गाड़ी के ऊपर बारकोड लगाने के लिए, उसमें विभिन्न प्रकार की जानकारी ये लोग इकट्ठी कर रहे थे, जैसे कार का नंबर हो गया, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया और मोबाइल नंबर और आपके जैसे 5 रिश्तेदारों के मोबाइल नंबर, उसमें ये इकट्ठा करके कंपनी के इकट्ठा कर रही थी डाटा पूरा। आज आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया गया है। इस अवसर पर अनेक शुभ संयोग रहे। गुरु आदित्य राजयोग भी बना तो जिले भर में इस अवसर पर जगह जगह गुरु पूजा का आयोजन भी हुआ है। मंदसौर शहर सहित जिले भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े उत्साह के साथ गुरु भक्तों द्वारा मनाया गया। इस दौरान गुरु शिष्य परंपरा की झलक दिखाई दी। शिष्य अपने गुरु के दर्शन कर पांव पखारते नजर आए। गुरु पूर्णिमा पर मंदसौर शहर सहित जिले भर में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए तो धार्मिक स्थलों पर विशेष पूजा अर्चना के साथ ही अभिषेक का आयोजन हुआ। इस अवसर पर भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में सवेरे संत श्री प्रत्यक्षानंद जी महाराज की प्रतिमा की पूजा अर्चना हुई। इसके साथ ही श्रावण मास की भी शुरुआत हो जाएगी।
आज सुबह भगवान पशुपतिनाथ जी की पूजा अर्चना के साथ मंदिर में विराजित संत श्री प्रत्यक्षानंद जी महाराज की प्रतिमा की पूजा अर्चना संतों द्वारा की गई। इस दौरान सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक विपिन जैन, नगरपालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर, जिला कलेक्टर अदिति गर्ग, जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद, एसडीएम शिवलाल शाक्य, मल्हारगढ़ एसडीएम, तहसीलदार, मंदिर प्रबंधक सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। तो वहीं गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में श्री ब्रह्मानंद आश्रम पर विशेष आयोजन हुए। इसके मद्देनजर गुजरात के श्रद्धालुओं का दल भी एक दिन पहले मंदसौर पहुंच गया था। आपको बता दें कि कई सालों से प्रतिवर्ष श्री ब्रह्मानंद महाराज आश्रम में गुजरात से बड़ी संख्या में भक्तजन मंदसौर श्री ब्रह्मानंद आश्रम में पूजा अर्चना के लिए आते हैं। इसी तरह गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री विद्या साधना शोध संस्थान धारियाखेड़ी में श्री विद्या साधना महोत्सव का आयोजन हुआ। इस वर्ष श्री विद्या साधना महोत्सव के साथ ही श्री सिंदूर शक्ति महायज्ञ आयोजन भी किया गया। श्री विद्या साधना शोध संस्थान द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर श्री हरिहर आश्रम के पीठाधीश आचार्य डॉक्टर देवेंद्र शास्त्री के सानिध्य में महोत्सव का आयोजन हुआ। आर्ट ऑफ लिविंग परिवार द्वारा पूर्ण पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। 10 जुलाई गुरुवार को प्रातः 6 बजे से महासुदर्शन क्रिया एवं गुरु पूजा राजेंद्र रिसोर्ट में हुई। उसके बाद महाकाल गार्डन मेघदूत नगर में पौधारोपण किया गया। सायंकाल राजेंद्र रिसोर्ट में 7:30 बजे से महासत्संग का आयोजन रखा गया है। आज पूरे विश्व में, विशेष रूप से भारत देश में दिव्य गुरु शिष्य परंपरा का एक पावन महोत्सव गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया है। हमारे यहाँ मंदसौर में भी भगवान पशुपतिनाथ महादेव जी के मंदिर के संस्थापक ब्रह्मलीन स्वामी प्रत्यक्षानंद जी महाराज की मूर्ति की पूजा अर्चना की गई। आज से श्रावण का भी शुभारंभ है, इसलिए पशुपतिनाथ मंदिर में श्रावण के मनोकामना अभिषेक का भी शुभारंभ किया गया है। आपके सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, अपने गुरु जी के स्थान पर आज जाकर के जरूर कृतज्ञता ज्ञापित करें, उन्हें प्रणाम करें। और श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है तो भगवान शिव जी की पावन आराधना करें। धन्यवाद जी। आज पशुपतिनाथ भगवान परिसर के अंदर गुरु पूर्णिमा का सुबह से ही पाठ और पूजा किया जाता है और परंपरागत तरीके से आज भी वही संपन्न हुआ है। आप सभी के माध्यम से मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूँ। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सूरत से जो भक्तगण आए उनकी तरफ से आज रुद्री अभिषेक वगैरह होगा। फिर इसके बाद भोजन प्रसाद जो है ना भोग लाएगा और सबका प्रसाद वितरण होगा। हम लोग सूरत से भाविक भक्तों जो आश्रम से जुड़े हुए हैं सालों से, दादा परदादा उनके भी दादा के साथ हम आते थे पहले। हम भी आज सालों से गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पे आ रहे हैं और पशुपतिनाथ महाराज जो मंदिर का गोलू महाराज जी है उनके थ्रू महारुद्री पूजा होती है। इसमें सूरत से 250 लोग आएंगे और आते रहते हैं। कल से सावन माह की शुरुआत होगी और उसी के चलते एक दिन पूर्व मंदसौर में विराजित अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में कलेक्टर, एसपी सहित अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो वहीं कलेक्टर ने पशुपतिनाथ मंदिर लोक निर्माण कार्य को लेकर निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। मनोकामना अभिषेक का आयोजन भी होगा। विश्वविख्यात अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में शुक्रवार से शुरू होने वाले सावन माह की तैयारियों और सुरक्षा को लेकर जिला कलेक्टर अदिति गर्ग, एसपी अभिषेक आनंद सहित अन्य अधिकारियों के साथ मंदिर में व्यवस्थाओं और सुरक्षा को लेकर जायजा लिया गया। शुक्रवार से शुरू होने वाले सावन माह में मंदिर में आने वाले भक्तों को भगवान के दर्शन आसानी से हो जाए, इसको लेकर भी व्यवस्था की गई है। शुक्रवार से सावन माह शुरू होने जा रहा है। अभी भी पशुपतिनाथ लोक का काम 15% बाकी है। निर्माण कंपनी के अनुसार कोई अड़चन नहीं आई तो 2.5 माह में काम पूरा कर देंगे। इधर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने के चलते पार्टीशन में काम करना पड़ेगा। इससे निर्माण की रफ्तार और धीमी पड़ जाएगी। हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि दोनों दिशाओं के 2 प्रवेश द्वार से भक्त आ जा सकेंगे। निर्माण के दौरान भक्तों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। वर्तमान में पशुपतिनाथ लोक के तहत मंदिर परिसर में फर्श का निर्माण कार्य किया जा रहा है। परिसर में प्रवेश द्वार व एम्फी थिएटर का निर्माण अंतिम चरण में है। उन्नयन होने के बाद मंदिर में विश्राम गृह भी आकर्षक दिखने लगा है। परेशानी की बात यह है कि अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ पशुपतिनाथ लोक का काम अब तक पूरा नहीं हो सका है। हालांकि इस दौरान भुगतान सहित अन्य कारणों के चलते कुछ समय के लिए काम बंद हो गया था। अब निर्माण कंपनी से जुड़े कर्मचारियों का कहना है कि ड्रेनेज, पेस्ट सहित अधिकांश काम हो चुके हैं। फ्लोरिंग व फिनिशिंग के अलावा छिटपुट काम भी बाकी है। प्राकृतिक व फंड संबंधित परेशानी नहीं आई तो 2 माह में काम पूरा हो जाएगा। श्रद्धालुओं को निर्माण से परेशानी न हो, इसके लिए पार्टीशन में काम करेंगे। जहां काम चलेगा वहां भक्तों की आवाजाही नहीं रहेगी।
श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित प्रवेश व निकासी की व्यवस्था, तो वहीं सावन माह की शुरुआत से ही मंदिर परिसर में मनोकामना अभिषेक का आयोजन भी शुरू हो जाएगा। जी, कल से जो ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए यहाँ पे सावन शुरुआत होगी। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं नई व्यवस्था की गई है। आने जाने के लिए, दर्शनार्थी के लिए, श्रद्धालुओं के लिए हम लोग ने व्यवस्थित शेड लगवाए हैं। नए तरीके से पूरा मंदिर परिसर वापस से साफ़ सुथरा कराकर मैट लगाए हैं। आने जाने की व्यवस्था बदली है। इसका पूर्ण रूप से उद्देश्य यही है कि लोगों को अगर पूर्व में कभी कोई दिक्कत हुई हो तो अब आगे चल के वो दिक्कत ना हो और अच्छे से वो भगवान के दर्शन भी कर सकें और जो मनोकामना अभिषेक प्रतिदिन चालू की है वो भी किए जा सके। सबसे पहले सभी लोग हैं उनको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास का शुभारंभ हम सब जब जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना में रहता है, हम सब रहते हैं, तो इसमें सभी मंदिरों में विशेष व्यवस्था रहेगी। खास करके सावन सोमवारी को हमारे जो जिले के जो मंदिर है, जैसे कि धर्मराजेश्वर मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, उन सभी जगह विशेष पुलिस की व्यवस्था लगाई जाएगी। इसके अलावा यात्रियों को आगे नहीं जाने में कोई असुविधा ना हो, इसलिए मार्ग व्यवस्था भी लगाई जाएगी। हम प्रयास करेंगे पूरी तरह से जो लोग जो है श्रद्धालु बिना कोई अवरोध के दर्शन कर सकें। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।